हैं? श्री हरदास कुंज विहार। श्री हरदास कुंज विहार। ये आपने लेप किस चीज का लगा रखा है? ये स्वामी श्री हरदास जी का लेप है। तो इसे लगाने से क्या होता है? स्वामी जी रहा करते थे, वैसे आज भी संत भगवान यहाँ रहते हैं। बिना बिजली के रजमई प्रसाद पाना, रजमई रहना, रच का ही सब खेल है यहाँ पे। भूमि तो ठाकुर जी अपने आप उसका विचरण करते हैं। यहाँ ठाकुर जी का अलग ही निवास है। लाइट का कोई प्रवेश नहीं है यहाँ। लता पताएं हैं, यहाँ एक पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता। वो अगर पत्ता तोड़ने का मतलब है कि इन पेड़ों को, वृक्षों को, इनको जैसे अपने बाल खींचते हैं और बाल खींचने पे जो अपने को पीड़ा होती है, तो ऐसे ही इनके पत्ते तोड़ते हैं, जड़ तोड़ते हैं डाली, तो उनको पीड़ा होती है। तो यहाँ इनको भी भक्त माना जाता है और भक्त मान करके यहाँ पत्ते नहीं तोड़ते। जो करते हैं ऐसे में, ये हमारे गुरु जी की आज्ञा थी, हमारे पहले महाराज जी की, बच्चा लाओ, आटा लाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन के एक ऐसे मंदिर में जहां पर पिछले 500-600 सालों से लाइट ही नहीं है। जी हाँ, यह है निकुंज वन। यहाँ पर बिजली जो है उसका कोई काम नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के महल में, ठाकुर जी के दरबार में घी का एक दिया जलता है। लेकिन इस मंदिर की महिमा काफ़ी प्राचीन है। आप अंदाज़ा लगाइए कि बिना बिजली के, बिना लाइट के आज का आधुनिक जीवन और आज के आधुनिक जीवन में रहना एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस मंदिर में सब कुछ बड़े ही अच्छे ढंग से चला आ रहा है। बाकी हेमंत जी आप आइए, हम हेमंत जी से जानेंगे कि भाई आखिर क्यों इस मंदिर में बिजली का उपयोग नहीं है, क्यों यहाँ पर जो है इतने वर्षों से यही परंपरा जो है चली आ रही है और इतना सुंदर ये वन है। जैसे हमारे बीच में अभी मौजूद है देव जी, आइए। तो देव भाई से पूछेंगे, काफ़ी प्रकांड विद्वान भी हैं इनके, आप ऐसे वेश पर मत जाइएगा, प्रकांड विद्वान है। तो यहाँ की महिमा बताइए। आप माइक पकड़ लीजिए, सामने देख के बोलिए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, जय जय यमुना रस की राह, जय जय श्री स्वामी हरदास। आज हम वृंदावन धाम में तटीय स्थान नाम स्थान पे, जहाँ मोहिनी बिहारी जी का यहाँ दर्शन है। यहाँ संतों की कुटियाँ हैं, जो भी यहाँ व्यक्त संत हैं वो यहाँ के कुटियाओं भजन करते हैं। जो लता पता देख रहे हैं सब पुरानी लता पताएँ ठाकुर जी के समय की हैं। जो रात्रि में सब गोपी भाव यहाँ होता है। यहाँ जो रज जो देख रहे हैं ब्रज रज बोलते हैं वृंदावन की रज, ठाकुर जी की ब्रज रज का ये आनंद है। हमारे ब्रज के अंदर में बंदर, मोर, तोता वगैरह यहाँ का रूप देखिए, रंग देखिए। श्री हरदास कुंज विहार। श्री हरदास कुंज विहार। ये आपने लेप किस चीज़ का लगा रखा है? ये स्वामी श्री हरदास जी का लेप है। तो इसे लगाने से क्या होता है? यहाँ गुरु जी की कृपा होती है इससे। जी, आपके ऊपर कितनी कृपा हुई है अभी? सब गुरु जी की, बिहारी जी की खूब कृपा है हमारे पास। तो साधन हो रहा है, भजन हो रहा है जी सब। तो आपका जो है, आपका विवाह हो गया? आपका विवाह नहीं है, ब्रह्मचारी हैं हम साधु। बाल ब्रह्म। क्या नाम है आपका? पुनीत मिश्रा। पुनीत मिश्रा जी हैं। पुनीत मिश्रा जी, यहाँ जो जिस वन में हम कहते हैं बिजली नहीं है और कई 100 वर्षों से बिजली नहीं है, तो किस वजह से यहाँ बिजली नहीं है और वजह क्या है और बिना बिजली के कैसे यहाँ काम चलता है? ये देखिए प्राचीन वृंदावन है। हाँ जी, ये पकड़ लीजिए। हाँ, ये प्राचीन वृंदावन है, ये धरोहर है वृंदावन की। हाँ, तो यहाँ जैसे पहले स्वामी जी रहा करते थे, वैसे आज भी संत भगवान यहाँ रहते हैं। बिना बिजली के रजमई प्रसाद पाना, रजमई रहना, रच का ही सब खेल है यहाँ पे। रच की महिमा है, हमारे यहाँ रच को रानी कहा जाता है, तो इसलिए रच की सबसे बड़ी महिमा। और सबसे बड़े हमारे गुरुदेव भगवान है। जो गुरुदेव की आज्ञा होती है वही उसका पालन करना पड़ता है। हाँ, कब से है यहाँ पर बिजली नहीं है? यहाँ तो बहुत साल हो गए, जब से स्वामी जी यहाँ के भजन किया है, जब से ये बत्ती नहीं है। नाम निकुंज वन क्यों पड़ा? ये निकुंज वन यहाँ लता पताओं का वैसे ध्यान रखा जाता है। यहाँ निकुंज तटीय स्थान इसलिए पड़ा, पहले हिंसक जानवर रहा करते थे यहाँ पे। हिंसक जानवरों की वजह से तो उन्होंने टटिया लगा ली थी, तो इसलिए तटीय स्थान इसका नाम पड़ा। मतलब क्या होता है? बांध? हाँ, बांस की टटिया बना के। तो और इस वन की कोई विशेषता ऐसी जो लोगों को ना पता हो? लोग घूमने आए तो यहाँ पर जरूर आए, प्रभु के दर्शन करने आए तो स्थान पर जरूर आए, आप बताइए। यहाँ वृक्षों की और लता पताओं की सबसे ज़्यादा महत्वता है। यहाँ स्वामी जी की सैकड़ों बीघा ज़मीन में वृक्षों को ही महत्व दिया जाता है। वृक्ष और रज, इसकी सबसे बड़ी महत्वता मानी गई है यहाँ।
यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अंदर प्रवेश नहीं किया जाता है, न लाइटें, घी के और तेल के ही दीपक जलते हैं, उसी से उजाला होता है। यहाँ वृक्षों की बहुत बड़ी महिमा है। ये स्वामी हरदास जी की तपोस्थली है और बिहारी जी का प्राकट्य मंदिर है, ये मोहनी बिहारी का। तो ठाकुर जी के यहाँ पर बस एक घी का दिया हाँ जलता है। दीपक ही जलता है। हाँ, पूरे परिसर में दीपकों से ही वो किया जाता है, पूरे परिसर में दीपक ही जलते हैं। यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बिजली से हाँ। ज़्यादा दिव्य मणि की हाँ, बिजली से आते पे मणि और उनसे उजीता किया जाता है। मणि के बारे में सुना था यहाँ, वो मणि क्या है? मणि ये सब ठाकुर जी की प्राकट्य वो हैं भूमि, जी तो ठाकुर जी अपने आप उसका विचरण करते हैं। यहाँ ठाकुर जी का अलग ही निवास है। और दीनदयाल क्या नाम है आपका? दीनदयाल दास। दीनदयाल दास। तो दीनदयाल दास एक चौपाई सुना दीजिए बड़ी सुंदर सी। श्री हरदास चरण शरण अरुण वृंदावन बास, आइए मनसा वाचक कर्मणा सुखी बिहारी दास। दास मोहिनी महल को फाटक दीनो खोल, श्री राधा चरण कृपा करी लेहु रसिक मन तौल। श्री वृंदावन भावे नहीं का होत मूड मुड़ाए होत, कांच किरच कर गहलई गई कंचन मणि खोय। इच्छा एक अनेक है पुण्य अनेक बेक, सी बिहारी दास संशय मिटो ताको नाम विवेक, सी हरदास। और ये साक्षात भगवान का गोलोक धाम माना जाता है, निकुंज वन माना जाता है। और यहाँ पे निकुंज में लाइट का कोई प्रवेश नहीं है। यहाँ लता पताएं हैं, यहाँ एक पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता। वो अगर पत्ता तोड़ने का मतलब है कि इन पेड़ों को, वृक्षों को, इनको जैसे अपने बाल खींचते हैं और बाल खींचने पे जो अपने को पीड़ा होती है, तो ऐसे ही इनके पत्ते तोड़ते हैं, जड़ तोड़ते हैं डाली, तो उनको पीड़ा होती है। तो यहाँ इनको भी भक्त माना जाता है और भक्त मान करके यहाँ पत्ते नहीं तोड़ते। और जो पत्ते झड़ जाते हैं उसको भी झाड़ू के द्वारा और बीन बीन के अपने आराम से एक जगह जमुना किनारे पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी जो प्रकाश होता है, वो जो भगवान की दिव्य मणियाँ हैं, जो अलौकिक मणियाँ हैं, उन अलौकिक मणियों के द्वारा जो प्रकाशित होता है उसी से ये प्रकाशित होता है। यहाँ लाइट वाइट का कोई काम नहीं है। 2 साल से उम्र ज़्यादा इनकी हो चुकी है, तो देखिए 100 वर्ष से भी ऊपर की उम्र अगर हो चुकी है तो पता नहीं कितनी ज्ञान होगा, कितनी नॉलेज होगी। हेमंत जी पूछिए इनसे। ऐसा देखो भैया, हमारा ऐसा है कि हम कौन से साधु हैं हमारे मालूम है? हमें मधुगिरा, हम बाहर जाते हैं साधुओं के लिए, कहाँ से बिच्चा लाते हैं, समझ गए, बिच्चा ला के आटा लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हमारे अब विद्यार्थी है, साधु हैं, सबकी सेवा करते हैं, ला ला कर करते हैं। ऐसे में ये हमारे गुरु जी की आज्ञा थी, हमारे पहले महाराज जी की, बिच्चा लाओ, आटा लाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। हमारे यहाँ ये होती है हमारे यहाँ, आगे समझो। तो हमारे यहाँ तो बड़ी व्यवस्था है। अब तो खैर चलो, हमारे महाराज जी खूब भंडारों कर रहे हैं, पहले हमारे ऐसे ही होता था। तो यहाँ पे आकर के भजन करते हैं। और सबसे बड़ी संतों की है कि यहाँ पे कपड़ा नहीं पहनते, सब गुदड़ी पहनते हैं। यहाँ की विशेषता यही है। क्या देखो, अब ये देखो युवा अवस्था में भी ये लोग हैं, और ये सब जो कि युवा अवस्था के भी लोग हैं, और यहाँ सब गुदड़ी पहन करके रहते हैं। यहाँ की विशेषता ये है। और माथे पर रज लगाते हैं, कोई चंदन वंदन नहीं लगाते। ये ब्रज की रज और मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति की जो मुक्ति आती है भगवान से कहने के लिए कि भाई मैं तो सबको मुक्त करती हूँ, लेकिन अब मेरी मुक्ति कैसे हो? तो क्या ऐसा है, तेरी मुक्ति ब्रज रोज मस्तक लगे। अगर ब्रज की रस तेरे मस्तक पर लगेगी तो तू भी मुक्त है जाएगी। तो यहाँ पे देखो, कोई केसरिया चंदन नहीं मिलेगा, कोई वैसा चंदन नहीं मिलेगा। यहाँ का चंदन आभूषण श्रृंगार जो है वो ब्रज की रजी है। ये देख लो कि यहाँ कितना सबके पास में ब्रज की रज है। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है काशी में, आप देखते हैं पूरी तरह से श्रृंगार होता है, उसी प्रकार यहाँ पर रज का श्रृंगार करते हैं सारे। आप देखिए किस तरह से रज लगा रखी है भाई साहब ने, बहुत जबरदस्त तरीके से रज। और यहाँ पे जितने भी जो संत हैं सब उच्च कोटि के संत हैं, कोई सादा दिखावे वाले संत नहीं है। कुछ संत तो ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं, लेकिन यहाँ के संतों में देखो कितनी विनम्रता मिलेगी, कोई दिखावा नहीं मिलेगा। और जो ऊंचे से ऊंचे संत हैं वो भी यहाँ पे क्या नाम है झाड़ा बुहारी करते रहते हैं, अपने पत्ता उठाते रहते हैं, यही आकर के। तो ये निकुंज वन है, और निकुंज वन में क्या नाम से यहाँ पर लाइट वाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो ठाकुर जी के दिव्य जो मणियाँ हैं, उन्हीं की मणियों से इतना प्रकाश होता है, प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है कि यहाँ बिजली भी फेल है। यहाँ बिजली की भी कोई नहीं है जी मंदिर में, ज़रूरत नहीं है। जो है पुंज,
एक मणि का यहाँ पर चारों तरफ आवरण रहता है, उसी की एक दिव्य छटा रहती है और ठाकुर जी के मंदिर में मात्र एक घी का दिया जलता है, प्रकाशित होता है। तो पंडित जी लो, आप जो है यहाँ पर कितने वर्षों से आप यहाँ आते हैं, कितने वर्षों से व्यवस्था ये देखिए हमारे यहाँ के बहुत बड़े विद्वान मिश्रा जी हैं, पंडित जी हैं और उच्च कोटि के विद्वान हैं। राधारमन जी के भी गोस्वामी हैं ये लोग, और इनसे आकर के थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं महाराज जी से। हाँ, हमको भी 25-30 वर्ष हो गए यहाँ आते हुए, गुरुजी की सेवा में आते हुए। पर ये अलौकिक धाम है वाकई। वृंदावन में अगर स्थान नहीं आए तो आप कहीं नहीं गए। स्थान में आते ही एक आपको अलग अनुभूति होगी। या इस परिसर में घुसते ही आपको शाम के दर्शन होने लग जाएंगे। लता पताओं का जो आनंद है, रज रानी का आनंद है, वो अलौकिक है। वो आपको हम वर्णन नहीं कर सकते, वो तो यहीं आके अनुभव कर सकते हो, जब ही होगा अनुभव। तो दोस्तों बने रहिए, ऐसी ही प्राचीन चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। लोग वृंदावन में आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लोगों से दूर है, लोगों को पता नहीं है। तो जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में आके निकुंज कुंज आप ज़रूर आए। यहाँ पर एक मणि की रोशनी पूरे वन को जो है महकाती है, पूरे वन को चहकाती है रोशनी से अपनी। और पूरे मंदिर में एक भी बिजली की तार नहीं है, सिर्फ भगवान बाके बिहारी के दरबार में, श्री ठाकुर जी के दरबार में एक घी का दिया जलता है। और जो यहाँ के महंत हैं उनके दर्शन जो हैं काफ़ी दुर्लभ होते हैं। और जब भी आप आए तो यहाँ पर आप जरूर आए। और महंत जी का जो क्या नाम है, महंत जी का नाम नहीं लेते। अच्छा, नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, श्री स्वामी श्री राधा बिहारी दास जी जी आप बताइए एक बार। जो यहाँ के महंत हैं उनकी पवित्रता ऐसी है, पहली बात तो मिलेंगे नहीं, लेकिन कहते हैं जिसे भी दर्शन देते हैं, जिसे भी मिलते हैं, उसका सब कुछ मंगल होता है। तो उनका नाम बताइए महंत जी का। श्री 108 श्री स्वामी श्री राधा बिहारी दास जी महाराज, जो तटीय स्थान के कभी बाहर भी नहीं जाते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं, डोंडी के बाहर भी नहीं निकलते हैं। देखिए कितनी बड़ी महत्ता है। ऐसे संत जो कभी बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो इसी स्थान पर रहते हैं। और कितने वर्षों से यहीं पर ही हैं वो? इनको है गए 20 साल गद्दी में विराजे थे। जब से गद्दी में विराजित है, इसकी जो है सीमा से बाहर ही नहीं गए? बाहर नहीं गए। अच्छा, इससे बाहर नहीं गए? तो देखिए, महल से सरोवर, सरोवर से महल, सरोवर से महल, महल से सरोवर। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। आज के वक्त में भी ऐसे महातपस्वी, ऐसे साधु, ऐसे गोस्वामी जी हैं, इस 20 वर्षों से इस जो है सीमा से बाहर ही नहीं गए हैं। और उनके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी? और भैया क्या बताएं, ऐसे संत महापुरुष स्वामी हरदास जी महाराज के साथ में आचार्य हुए हैं, जिन्होंने तटीय स्थान में भजन किया है जी। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज के 500 साल पुराने करुआ जी के जो साल में एक बार दर्शन होते हैं श्री राधाष्टमी के दिन, उसी का महत्व है यहाँ पे श्री हरदास भी। तो दोस्तों राधे राधे दोस्तों।